वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2022 एमपी बोर्ड का है। ये कक्षा 8वीं विषय हिंदी का मुख्य परीक्षा मॉडल पेपर आपके सामने है। वर्कशीट आपको 60 अंक की मिलेगी और प्रोजेक्ट वर्क आपको 40 अंक आएगा। इसी प्रकार का पेपर आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट चैनल को घर में जाकर के पूरा करेंगे। तो हम यहाँ कुछ नमूना बता रहे हैं आपको, इसके आधार पर आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक गद्यांश दिया रहेगा, इसके सूचना टाइप में है ये। इसी के आधार पर इसको ध्यान से 1 से 2 बार पढ़ना है। इसके बाद इनके प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। जैसा प्रश्न यहाँ एक आ गया, खिड़की से शरीर का कोई अंग बाहर क्यों नहीं निकालना चाहिए, तो आपको यहाँ पर उसी में दिया हुआ अंगों को चोट लग सकती है। इसके बाद दूसरा है, किस वाक्य में चादर का शुद्ध बहुवचन शब्द प्रयोग किया गया है, तो यहाँ मोहन बाजार से चादरें खरीद कर लाया, तो आपको यहाँ ए नंबर कर देना है। इसके बाद तीसरा है, छात्र किसके साथ यात्रा पर जा रहे हैं, तो आप अपने शिक्षकों के साथ। अगला प्रश्न है, यात्रा में ले जाने वाले सामान की कौन सी सूची सही है, तो सी नंबर सही है, चादर, कपड़े, पानी की बोतल। अगला यहाँ पर देख पा रहे हैं, पोस्टर देखकर प्रश्नों के उत्तर देना। इस पोस्टर को ध्यान से देखना है, 2 से 3 बार इनको पढ़ना है। इसके आधार पर इनके प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। जैसे प्रश्न 5 दिया, प्रकृति से जितना हम लेंगे उसका दोगुना हम वापस भी करेंगे, क्योंकि सी नंबर, इससे प्रकृति समर्थ और दुनिया जीने योग्य बनेगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो अब प्रश्न क्रमांक यहाँ 6 दिया है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का क्या कारण है, तो प्रश्न है जैसा विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का क्या कारण है, तो आपको यहाँ बी नंबर, प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूकता। अगला प्रश्न है 7 नंबर, पोस्टर में दिया गया चित्र किस बात का प्रतीक है, तो बी नंबर, प्रकृति बचाने का। 8वां विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं तो मनाते हैं पूरे विश्व में। और अगला प्रश्न यहाँ पर देख पा रहे हैं 913 नंबर का है, 9 से लेकर के 13 तक। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ प्रश्न नंबर दिया है 9 में, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सपून, पानी गैन उबरे मोती मानुष चून। तो उपर्युक्त पंक्तियों में पानी शब्द मोती और मानुष के लिए किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया है, तो मोती के लिए यहाँ पानी का अर्थ है मोती की चमक से है, मनुष्य के लिए क्या है, इज्जत या मान सम्मान से रहता है। तो ध्यान दीजिए, जो यहाँ पर 2 नंबर दिया गया है, आपको सेम इसी तरह यहाँ पर ये 4 अंक इसके जगह मिलेंगे। चूँकि ये 30 का पेपर है और जो आपका अगला पेपर है ये 60 का आने वाला है। और प्रश्न क्रमांक 10 दिया गया है, पंक्तियाँ किस छंद की हैं, छंद का नाम और उसकी विशेषता बताना है। प्रश्न क्रमांक 10 में उक्त पंक्तियाँ दोहा छंद की हैं। दोहा छंद में 13 और 11 यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर लगाया है, ये है यहाँ 13 है और 11 पर, यदि ये 13 है, फिर इसके बाद यहाँ 11 है, फिर यहाँ 13 फिर 11 है, तो ये कहलाता है जो भी आपका दोहा छंद कहलाता है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं एवं दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहे में 24 मात्राएं होती हैं और इसके अंत में लघु वर्ण आना आवश्यक है। लघु वर्ण समझ सकते हैं, जैसे यहाँ सून, तो सू तो क्या है, दीर्घ है, और ना है क्या है, इसका लघु है। यहाँ चून है तो ये दीर्घ है और यहाँ लघु है, तो लघु वर्ण आना अति आवश्यक है। हाँ, इसी में से बहुत कुछ प्रश्न फंसने वाले हैं दोस्तों, तो हम यहाँ बता रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 13 नंबर है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, संबंधियों को लिखे पत्र किस प्रकार के आते हैं, तो पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। संबंधियों, मित्रों आदि के लिए औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। 12 नंबर है, वह मन ही मन बड़े देव को मनाने लगी, बड़े देव बाबा को बचा लेना, उनका प्यास के मारे बुरा हाल है, पानी नहीं मिला तो वे मर जाएंगे। उपर्युक्त अनुच्छेद में उचित स्थान पर उचित विराम चिन्ह लगाकर पुनः लिखना है। यहाँ पर आपको पंक्चुएशन और विराम चिन्ह लगा करके लिख देना है। जैसे वह मन ही मन बड़े देव को सोचने लगी, बड़े देव मेरे बाबा को बचा लेना, उसका प्यास के मारे बुरा हाल है, पानी नहीं मिला तो वो मर जाएंगे, ऐसे आपको लिख देंगे। तो एक पंक्चुएशन के लिए आपका एक प्रश्न आएगा। इसके बाद है यहाँ प्रश्न क्रमांक 13 है, डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है, तो डॉक्टर अब्दुल कलाम एक भारतीय एरोस्पेस वैज्ञानिक थे।
और अग्नि और पृथ्वी मिसाइल के विकास और संचालन में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने 1998 में भारत के पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट में एक बड़ा संगठनात्मक, तकनीक और राजनीतिक रोल अदा किया। यही कारण है कि लोग उन्हें मिसाइल मैन के रूप से जाने जाते हैं। यहाँ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे 14 से 16 तक है। निम्नलिखित पद्यांशों को पढ़कर उनके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मनुष्य से मनुष्य यह सोच सोच कर कि हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी, सदैव हमारे विपरीत है, अपनी सफलता को अपने ही हाथों पीछे धकेल देते हैं। उनका मानसिक भाव, इसको पढ़ लेना है 2 से 3 बार। इसके बाद यहाँ दिया गया ऐसा गद्यांश आएगा, उसमें से आपको इसका लिखना है, उचित शीर्षक लिख देंगे तो इसको पढ़ करके जिसका भाव निकलेगा उसको लिख देना। तो यहाँ सफलता निकल रहा है। इस गद्यांश का अर्थ अपने शब्दों में लिखना है, तो अपने शब्दों में लिख देंगे, इसको विस्तार लिख देना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 है, अपराजिता पाठ के अनुसार डॉक्टर चंदा को अपराजिता क्यों कहा गया? तो यहाँ देख सकते हैं, अपराजिता पाठ के अनुसार डॉक्टर चंदा को अपराजिता इसलिए कहा गया क्योंकि डॉक्टर चंदा पक्षाघात से पीड़ित थी, होने के बावजूद भी अपने जीवन की तरह लिया और उन्होंने पराजय स्वीकार नहीं की। वह जीवन में संघर्ष करती रहीं और अपने प्रयासों को जारी रखा, इसलिए इस पाठ में उन्हें अपराजिता कहा गया। यहाँ प्रश्न क्रमांक 16 दिया गया है। छोटा नागपुर क्षेत्र में अंग्रेजों के विरोध में हुए आंदोलन में शहीद बिरसा मुंडा की भूमिका को लिखिए। सन 1895 में बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था, राजस्व में से ये जो भी पैसे वसूली होती है, पैसे की, अन्न की, तो उसके खिलाफ लड़ाई के साथ साथ जंगल जमीन की लड़ाई छेड़ी थी। बिरसा ने सूदखोर महाजनों, जिन्हें वे दीकू कहते थे, क्या कहते थे? दीकू कहते थे, कर्ज के बदले उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लेते थे। यह एकमात्र विरोध नहीं बल्कि ऐसे कई विरोधों का सामना किया। ऐसे महान व्यक्ति थे शहीद बिरसा मुंडा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।